अब आप ये बताएं कि जुमे वाले दिन मैं पहुंचा एथेंस में और आप मेरे साथ थे। जुमे को से लेकर सोमवार तक जो मुलाकातें हुई हैं, किस हवाले से हुई हैं, उसका भी जरा तज़किरा कर दे ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल जाए। हमने इससे पहले अभी तक ना खबर लगाई है, ना ही किसी को बताया है। फर्स्ट टाइम आप जो हैं, क्योंकि मेरे साथ थे, आप बताएं कहां कहां मुलाकातें हुई और किस वक्त हुई और उनमें क्या क्या बात हुई, ताकि इन लोगों को एक और पिक्चर सामने नजर आ जाए। जी जी शाह साहब, बिल्कुल। और वैसे भी ये इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक, क्योंकि उस प्रोग्राम की मेटाफ्रासी हो रही है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जा रहा है। इंशाल्लाह उन तमाम मुलाकातों का जो खुलासा है उसका उर्दू तर्जुमा करके उसकी वीडियो भी अपलोड प्रोग्राम है कि आपके पेज पे की जाएगी। और कारी साहब मेरे ख्याल में ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं। मैं यकीनन इस बात को वो करूँगा कि आपका ये जो दौरा था जिसमें आप अपने मामलाते ज़िंदगी वहाँ से छोड़ के एथेंस बिलखुसूस आए थे, वो सिर्फ इसलिए आए थे कि ये जो ब्लू विबोसी वाला जो मसला है इसको हल करें। इस हवाले से आपने वजारत इमिग्रेशन में मुलाकात थी, वजारत दाखिला में थी, वजारत शहरी तहफ़्फ़ुज़ में थी। और शाह साहब, मैं बिल्कुल ये हमारे लोगों के लिए बहुत फ़ख्र की बात होनी चाहिए कि कोई शख्स यहाँ मौजूद है यूनान में जो कि आप लोगों के मसाइल को उस लेवल तक, उन लोगों तक पहुंचा रहा है जिन्होंने साइन करने हैं तो आपके इन मसाइल को हल होना है। तो हर जगह पे जहाँ पे भी हम गए और हमारी बात हुई है वज़रा से या सेक्रेटरी जनरल से, उनसे बात यही हुई है कि ये जो मसाइल हैं इनका हल किस तरह से किया जा सकता है। सिर्फ उनको मसाइल से नहीं आगाह किया है, उनको उस मसाइल के बारे में हल भी तजवीज़ किए हैं। उनको इस तरह जो पहले मामलात होते रहे हैं पारातासी के हवाले से, वो शाह साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उनको सारा पस मंज़र बताया है कि अब से पहले इस तरह से वो पारातासी की वो अपो फांसी साइन होती थी, इस तरह से उन महकमों में वो जाती थी। महकमा इमिग्रेशन को उसका जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाता था। ओके टू बोर्ड के हवाले से क्या प्रोसेस है उसका आपने हर उस नए सेक्रेटरी जनरल या वजारत मुख्तलिफ वजारतों के कलमदान संभालने वालों को आपने वो सारा प्रोसेस आपने ब्रीफ किया है। और सब ने ये यकीन दहानी कराई है कि इस मसले को जल्द हल कर लिया जाएगा। वजारत दाखिला में सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई थी। फिर हमारी सोमवार वाले दिन वजारत इमिग्रेशन में वजीर साहब से जो अनाप्लियोमातिको इपुर्गो हैं उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद दोपहर में आपकी वजारत नाम शहरी बता तहफ़्फ़ुज़ दीजिए में जरा। मुलाकात थी। नाम मेरे कुमुचाको ख्याल में कुमुचाको साहब थे। उससे पहले जुमे को अथनासिस वालेरबा साहब से मुलाकात हुई थी। शाम में पात्रोक्लो योर्गियादी साहब जो है उनसे मुलाकात हुई थी। फिर एलेफ्थेरियो इकोनोमू साहब से, क्योंकि मैं उस मुलाकात में आपके साथ नहीं जा सका था। डिप्टी तो मिनिस्टर पब्लिक ऑर्डर मिनिस्टर। जी, वजारत जी शहरी जी, तहफ़्फ़ुज़ डिप्टी से शाह मिनिस्टर साहब पब्लिक ऑर्डर अनाप्लियोमातिको मिनिस्टर इपुर्गो। तो और ये डिप्टी तमाम मिनिस्टर इमिग्रेशन एंड असाइलम मिस्टर कुमुचाकोस। ये तमाम वो लोग हैं जो इन अपोफासियों पे साइन करते हैं। हम ये तमाम जो मुख्तलिफ वजारतों के जिन लोगों के नाम लिए गए, जिसमें अथनासिस वालेरबास हैं, कुमुचाकोस हैं, एलेफ्थेरियो इकोनोमू हैं, पात्रोक्लोस योर्गियादी साहब हैं, ये हमारे साथियों को ये यकीन रखना चाहिए कि ये सब वो लोग हैं जिन तक बात पहुंचाई गई और अब इससे ऊपर की कोई सतह नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पे एक चीज का और इजाफा करूंगा कि ये तमाम खतूत जो कि शाह साहब ने मुलाकातों से पहले इन वजारतों को लिखे थे, वो वजीर आजम यूनान के दफ्तर को भी भेजे गए हैं। तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि ये जितनी ऊपर वाली सतह तक इस मामले को ले जाया जा सकता है वो ले जाया जा चुका है। तो अब हमारे लोगों को भी थोड़ा सा सब्र का दामन जो है वो थामे रखना चाहिए। एक हम बात कर रहे थे ठीक दिन हो में। गया, ठीक हो गया अशीर भाई, मैं काटूंगा। शाह साहब इजाजत है, मैं थोड़ा गुफ्तगू कर लूं, फिर बात कर लूं, रहा नहीं ना जा रहा।
शाह साहब इस वक्त मैं बतौर मुदस्सिर मुस्तफ़ा, मैं यूं समझे नीली वेवीसी पे पाकिस्तान फंसा हुआ हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ। आप सैयद अशीर हैदर साहब, सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब हमारी सरकर्दा शख्सियात में हैं, आप यूनान में बैठे हुए हैं। मेरे पास शाह साहब मेरे यूनान में मेरे नाम पे घर है, मेरे किराए चढ़ रहे हैं, मुझे वहां पे बिल आए हुए हैं यूनान में। तो शाह साहब आप और अशीर हैदर साहब कहते हैं हमने फलां मुलाकात की, हमने फलां मिनिस्ट्री में मुलाकात की। शाह साहब उन मुलाकातों का फायदा हमें कब होगा? जब हमारे सर से पानी गुजर जाएगा। हम अपने प्लाट बेच दें, यहाँ पे जमीनें बेच दें, जेवर बेच दें, मोटरसाइकिल था, गाड़ी थी, मोटरसाइकिल पे आ गए, मोटरसाइकिल था साइकिल पे आ गए। यानी कि अपने रिश्तेदारों को खाना, हम कोई उनके घर भी खाने दावत के लिए बुलाएं ना, हम कुछ शर्म के मारे नहीं जाते। तो यूनान में किसी दोस्त को फोन करें, फोन नहीं वो उठाते हैं, कहीं पैसे ना मांगे। शाह साहब हमारी माली हालत आप तस्वुर नहीं कर सकते। शाह साहब यहाँ पे एक मैसेज है, मैं आपका वो बताऊंगा, आपने मुझे सेंड किया था, कि दोस्त ने आपको वॉइस किया था कि शाह साहब मेरे नाम से प्लाट सी, मैं प्लाट बेच के यूनान गया था, उन इस टाइम मेरे को 2 मज्जा ने, वो भी मैं बेच के अपना सालन रोटी पूरी करा। उसने अल्फाज और यूज किए, लेकिन मैं वो तब्दील कर रहा हूँ। क्या साहब हमारी ये मसला कब हल करेंगे आप? ये हकीकत बात है कि इसमें कोई सियासत बात नहीं की प्रोग्राम मेरा उनको मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं उनकी नुमाइंदगी करूं। ये हकीकत में मैं अपनी शादी के मौके पे गया था, 4 माह रहा, मेरे पास खर्चा खत्म हो गया था। एंड के दिनों में मुझे जिस तरह के वक्त गुजारा। अब ये इन बेचारों का कसूर क्या है शाह साहब? अगर आदिया पारामोनी वाले कारी साहब आखिरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं मैं, माजरत में शाह साहब से पहले चाहूंगा कि मैं इसमें एक चीज का इजाफा कर दूं। कारी साहब समझने वाली बात ये है कि मैं आखिरी बात करना चाहता था, बड़ी अहम ये बात आप निकल चलिए, आप अपनी बात को आखिरी बात मुकम्मल करिए। मेरा ये कहना है का मतलब है भी, इस वक्त अगर आदिया पारामोनी वाले, उनके लिए यूनान का कानून कहता है शर्त है कि 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करवाना है। तो भाई अगर उनके लिए शर्त है, इसका मतलब आने जाने में प्रॉब्लम नहीं है, रुकावट भी बेबीओसी की हुई, उनको भी शर्त लगा देंगे भाई बेबीओसी वाले जिनकी खत्म हो गई या वैलिड है, तो वो भी अपना कोरोना टेस्ट करवाए। जिनका कोरोना है वो नहीं आ सकते, जिनका नहीं कोरोना वो आ जाए। ये तो रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं ना उनसे। जी अशीर साहब और शाह साहब। जी कारी साहब, मैं शाह साहब से कुछ भी कहने से पहले एक चीज का यहाँ पे इजाफा करना चाहूंगा। कारी साहब, आपने किया कि आपने कहा कि पाकिस्तान आप आए हुए हैं और आपके मुश्किल हालात में घिरे हुए हैं, यूनान आपका काम छूट गया है, आपके घर के बिल्स, आपके किराए उसी तरह आपके ऊपर चढ़ रहे हैं। बात ये है कि कारी साहब, ये जितनी भी बातें हैं ना, ये जितनी भी तकालीफ हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा अपने सुनने वालों को कि वो शाह साहब हों, वो यूनान में रहने वाला कम्युनिटी का कोई भी सरकर्दा शख्स हो, इंक्लूडिंग जावेद असलम आराई साहब, वो XYZ कम्युनिटी की कोई भी ऐसी शख्सियत हो जो आपकी आवाज को यहाँ पे आला इदारों तक पहुंचा रही है, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बेलौस इस काम को कर रहे हैं। आपने एक सवाल किया कि जी आप के शाह साहब की मुलाकातों से जी हमें क्या फायदा। बात यह कि अगर शाह साहब ना भी मिले तो जिस काम को शायद 4 महीने बाद होना है, हो सकता है इन मुलाकातों से वो 2 हफ्ते बाद हो जाए। और हो सकता है कि अगर ये अरबाब इख्तियार तक शाह साहब और शाह साहब जैसे अफराद इन आवाजों को ना पहुंचाएं। मैं अब आपने इसी हफ्ते सिफारतखाना पाकिस्तान की एक वो प्रेस रिलीज देखी होगी जिसमें आज तक ब्लेवेवियोशी पे फंसे हुए पाकिस्तानियों के लिए जो जो सिफारतखाना पाकिस्तान ने काविशें की हैं, वो एक तवील फहरिस्त है कि उन्होंने इस तारीख को फला इमिग्रेशन वजारत से रब्ता किया, इस तारीख को फला वजीर से मिले, इस तारीख को इनको रिमाइंडर भेजा। आप ये देखें कि कितना सारा कुछ पसे मंजर में हो रहा है, कितना सारा कुछ पसे मंजर में हो रहा है। और सफारत खाना तो वो ऑफिशियल अथॉरिटी है जो पाकिस्तानों की नुमाइंदा अथॉरिटी है यूनान में, उसकी आप देखें उन्होंने कितना सारा कुछ इन फंसे हुए लोगों के लिए किया है। तो ये बात हकीकत है कि जो पाकिस्तान में लोग फंसे में बिलाशुबा वो बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हालात, नामसाइद हालात से गुजर रहे हैं। मगर कारी साहब, कहने का मतलब ये है इन
इस ये चीज, ये मुश्किलात या ये नामसाइद हालात किसी को भी ये हक नहीं देते कि वो सिफारतखाना पाकिस्तान के ऊपर या किसी भी समाजी शख्सियत को जो यूनान में बैठी हुई उनके मसाइल के हल के लिए कोई भी काविश कर रही है, उनसे जो है वो टकराव शुरू कर दे। नहीं भाई, ये बिल्कुल एक फी सबीलिल्लाह ये लोग काम कर रहे होते हैं और इनको इसमें कोई मफाद नहीं है। अभी पिछले दिनों वो सिंतागमा स्क्वायर पे आराई साहब जो थे, उन्होंने जाके एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। तो भाई उनको क्या ये जो ब्लेवियोसियों वाले फंसे हुए हैं, उन्होंने कोई पैसे दिए हुए, या शाह साहब अपना काम छोड़ के बॉर्डर से एथेंस आ गए और 4-5 दिन यहाँ मुसलसल इस ब्लेवियोसी के मसाइल को, इन मसाइल को 4 मुख्तलिफ वजारतों में जाके पेश किए। तो शाह साहब को क्या कोई पैसे दे रहा है, या मतलब शाह साहब का कोई इसमें मफाद है कि वो अपने जिंदगी के दूसरे अहम मामलात को तर्क करके इस मसले के हल के लिए कोशाएं? नहीं, सिर्फ एक मकसद है, अल्लाह की रजा के लिए। और ये जो अपने पाकिस्तानी भाई इन मुश्किलात में घिरे हुए हैं, इनकी मुश्किलों में कुछ कमी करने के लिए, अगर ये वाली काविशें भी ना हो तो फिर तो अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हो रहा उनके लिए। अगर हम यही सोच लें कि नहीं यार, हम मुलाकात करके क्या रिजल्ट निकलेगा, तो फिर हम भी घर बैठ जाते हैं और फिर इंतजार करते हैं। अंदाजन कितना वक्त लग सकता है आपका? नहीं, ये सवाल गलत है। ये मैं तो इस सवाल को ही गलत समझता हूँ। अंदाजन वाली बात ना, फिर वही बात है कि शाह साहब ने या किसी ने भी आज से पहले अगर कोई तसल्ली या दिलासा दिया है लोगों को, वो सिर्फ इसलिए दिया है कि यार उनकी आस और उम्मीद बंधी रहे, वो अपने आप को बेआसरा ना समझे, बेयारो मददगार ना समझे। यहाँ पे तो मुख्तलिफ पेरीफेरियाओं से एक सवाल पूछने के लिए वकील को 150-150 यूरो लोग बहालत मजबूरी देते हैं कि हमारा ये मसला है, इसका पता करा दो कि इसका जवाब क्या है। तो लिहाजा मैं माजरत के साथ कारी साहब, ये सवाल शायद दुरुस्त नहीं है। हाँ, इस बारे में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि अपने एंड से जो कुछ भी कोशिशें की जा सकती थी इस मसले को उजागर करने के लिए, वो चाहे मीडिया के थ्रू हो, वो चाहे सरकारी सतह पे हो, या वो चाहे एनजीओज की सतह पे हो, इन तीनों कामों को किया गया है। ठीक है अशीर, ये बताइए कि मंडे वाले दिन जो डिप्टी मिनिस्टर जो जिसके अंडर है ये सारी चीजें, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया है? उन्होंने कहा है कि भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूं, अगले हफ्ते तक आपको तमाम वजारतों से वो सब रिपोर्ट लेकर इस मसले का हल वो निकालेंगे लाजमी। अब एक मिनिस्टर जो है वो चीज ये बयान कर रहा है, वो ये प्रॉमिस कर रहा है, अब उसी के तवज्जुह से मैं आके लाइव प्रोग्राम में अपने बेगुस भाइयों को वो चीज बता देता हूं, तो इसमें मेरा क्या कसूर हुआ? ऐसा ही यानी उन्होंने जिम्मेदारी से कहा है कि इंशाल्लाह 1-1.5 हफ्ते में ये मसला हर हालत में हल हो जाएगा इंशाल्लाह। एक वजीर जिम्मेदार ये बात कर रहा है। इससे पहले भी जो मैं ये बातें बताता रहा हूं, जिस तरीके से मुझे जो मिनिस्ट्री वाले कहते थे उस हवाले से मैं आगे कन्वे कर देता था। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि भाई उन्होंने एक दूसरे पे, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा है कि इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है यूनान की वजारतों और अदारों में आपस में। और आपको याद होगा कि मैंने वजीर डिप्टी मिनिस्टर को भी ये बात कही कि आपकी वजारतों में अदारों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसके सामने ये बात कही। कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, और फिर जब ये हमारी बात आती है तो वो जरा थोड़ा इसमें जो है और सुस्ती का मुजाहरा भी इसमें दिखाई देता है। तो बिल्कुल शाह साहब, इसी तरह से अब ये देखिए, आपने अच्छा किया कि याद दिलाया। सोमवार को जब हमारी मुलाकात हुई है तो उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि मैं इस हफ्ते के अंदर आपको इसका कोई मुस्बत रिजल्ट दूंगा। आज देखिए, आज जुमे का दिन भी गुजर गया है और मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई राब्ता किया गया है। अब हो सकता है वो अगर आज तक कोई अपडेट ना हो
अगले हफ्ते हो जाए इस हवाले से कोई नई खबर वो दे दें। मगर शाह साहब अगर वो नहीं भी दें तो क्या किया जा सकता है, उनको गाली तो नहीं दी जा सकती, उनका सर नहीं तोड़ा जा सकता। ये मामला इसी तरह से हैं, जो अगला कह रहा है वो आगे पहुंचा दिया गया। 4 माह पहले भी जब ये मामला इसी तरह चल रहा था, बातें की जा रही थी और मैं आपको आके प्रोग्राम में वो बात बता दिया करता था, तसल्लियां जारी थी। उस वक्त भी मैंने, मिर्जा रफाकत साहब गवाह है इस चीज के कि उन्होंने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि भाई यूनान के सफारत खाने में जाया जाए, लोगों से राय मांगी थी और उस पर मुख्तलिफ आरात दी गई थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जी बिल्कुल आप जाएं, वहां जाकर जिसने जाना है एहतजाज मतलब है कि नोट करवाएं, आप प्रेस क्लब के आगे जाएं इस्लामाबाद, वजारत खारजा में जाएं, वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी में ओपीएफ में जाएं। ये मैंने उस वक्त भी, ये बात ऑन रिकॉर्ड है, मैंने किसी को नहीं रोका था, मैंने ये मशवरा दिया था आप लोगों को। उसके अलावा बिल्कुल, और मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम भाइयों को जिन्होंने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में, माशाल्लाह अच्छे अंदाज में जाके साफ सुथरा जो एक पुलिसमैन होता है, जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और जुल्फी बुखारी के पास भी गए। लेकिन वही आप देख लें कितने दिन हो गए हैं, कोई पेशरफ तो अभी तक नहीं हुई। आपने कोशिश की, आपके साथियों ने, आपके जितने एमएलए एमपीए या जिसके तबस्सुर से आप गए, उन्होंने भी दावे किए थे कि फौरन ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने भी नियतन कोशिश की। तो इसलिए ये मामला जो है, ये आप कोशिश की, आपको खिराज तहसीन है, कोई इसमें वो दूसरी राय नहीं है। आप भी कोशिश जारी रखें, हम भी कोशिश जारी रख रहे हैं। जी शाह साहब, अब चूंकि अभी कुछ देर पहले अशीर भाई ने भी कहा कि हम टाइम लिमिट का पूछने वाला ये सवाल ही दुरुस्त नहीं है, बस अनकरीब इन्होंने कहा। तो शाह साहब, अगर वो दोस्त चूंकि दिल बर्दाश्त है, उनका इस्लामाबाद जाके जरा दिल हल्का हो जाता है, एहतजाज करके कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, एक होता है, आप क्या अब राय देते हैं कि उनको जाना चाहिए या नहीं? कारी साहब, मैं इस बारे में एक ओपिनियन है, मैं चाहता हूं कि ये लोगों तक पहुंचे। ये जो एहतजाज होता है ना, एहतजाज, ये आप जिस वक्त बेबस हो जाते हैं ना कि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, आपके मसाइल का हल कोई नहीं कर रहा, तो एहतजाज उस वक्त वाजिब हो जाता है। मैं कहता हूं कि सलाम है उन तमाम दोस्तों को जो सिफारत खाना यूनान पे जमा हुए और उन्होंने अपने हक के लिए एहतजाज किया, और मैं दुआगो हूं अल्लाह ताला से कि दोबारा इस एहतजाज की जरूरत ना पड़े। अगर ये जो इदारे हैं यहाँ पे, ये इसमें ताखीर करते हैं, कोताही करते हैं और फिर इस मसले का हल नहीं करते, तो ये हमें तैयार रहना है कि आपने एहतजाज वहां करना और हम आपकी आवाज में आवाज मिलाने के लिए एक एहतजाज यहाँ करेंगे। इंशाअल्लाह।